दिल्ली में मंगलवार का दिन बेहद ही सियासी तौर पर गर्म रहा। यूं कहे कि गर्मी गर्मी वाला दिन पूरा दिल्ली के लिए रहा। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों के मुद्दों को लेकर विपक्षी नेताओं का जुटान हुआ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचकर धरना दे दिया। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्ष नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करीब 3.5 घंटे तक चला। इस दौरान सरकार की ओर से राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें भी हुई, बातचीत हुई। संसद में नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार की सहमति की बात भी सामने आई, लेकिन कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही और उसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ घंटों बाद सभी नेताओं को रिहा भी कर दिया, जिसके बाद से कई सवाल उठने लगे। और वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले जैसे नेता पहुंचते हैं। अब इसके बाद तमाम अटकलों का बाजार गर्म होता है और कई सवाल जवाब उठने लगते हैं। तो आखिर मंगलवार को दिल्ली में क्या हुआ था? कांग्रेस का प्रदर्शन क्यों हुआ? राहुल गांधी को मनाने के लिए सरकार की ओर से कौन कौन पहुंचा था और सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत क्यों नहीं बन पाई और हिरासत से लेकर रिहाई तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नया हुआ, क्या कुछ उठापटक देखने को मिली, आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूँ। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 20 जुलाई के प्रदर्शन से। छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज होता है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ प्रदर्शन के दौरान बल का प्रयोग किया गया, जिसकी तमाम तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। और इसी बीच कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने का फैसला किया। उधर जंतर मंतर पर भी छात्रों और प्रदर्शनकारियों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहा। यानी कि मंगलवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के 2 बड़े केंद्र बन गए। एक तरफ जंतर मंतर था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। अब सबसे पहले बात करेंगे जंतर मंतर की। तो जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को विपक्ष के कई नेताओं का समर्थन मिला। बड़ी बड़ी हस्तियां समर्थन देने पहुंची। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। उनके साथ एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले भी जंतर मंतर पहुंचती हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना समर्थन देती हैं। वो कहती हैं कि शुरुआत से ही उनका समर्थन छात्रों से जुड़े इस आंदोलन के साथ रहा है और जरूरत पड़ने पर वो खुद भी प्रदर्शन में शामिल होंगी। यानी कि एक तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी विपक्षी नेताओं की मौजूदगी से आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। ये बात होगी जंतर मंतर की। अब बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और कांग्रेस समेत विपक्ष के कई और बड़े नेता मार्च में शामिल होते हैं। मार्च के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। अब कांग्रेस ने इस दौरान केंद्र सरकार के सामने कई मांगे रखी, जिनमें सबसे बड़ी मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसको लेकर सीजेपी भी धरने प्रदर्शन पर बैठी है। अब इसके अलावा कांग्रेस ने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में इस पूरे मामले पर बयान दें। अब संसद में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराई जाए, छात्रों की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कांग्रेस का कहना था कि छात्रों से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक टकराव के बजाय गंभीरता से सुना जाना चाहिए, जो कि जायज भी है और इसको लेकर अब तमाम जो है वो राजनीति देखने को मिल रही है।
अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस जो नेता हैं उनका जो धरना प्रदर्शन है करीब करीब 3.5 घंटे तक चलता है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या कई अन्य नेता हैं, वो इस धरने पर बैठते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है मामला और भी गंभीर होता है, क्योंकि ये इलाका बेहद ही संवेदनशील है और हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने की कोशिश की, उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेता अपनी मांगों पर डटे रहे और इसी बीच सरकार की ओर से राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश शुरू हुई। और यहीं से इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि धरना खत्म कराने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने पहुंचते हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी मौजूद थे। सरकार की ओर से राहुल गांधी से अपील की गई कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म कर दे। अब दोनों पक्षों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत होती है, लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। राहुल गांधी अपनी मांगें रखते हैं। कांग्रेस नेताओं ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया था। अब सवाल था कि क्या सरकार कांग्रेस की मांग मानने के लिए तैयार है और क्या राहुल गांधी धरना खत्म कर देंगे। लेकिन इस बीच सरकार की ओर से एक बड़ा संदेश आया कि नीट पर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आगे आते हैं और राहुल गांधी की ओर से ये मांग रखी गई थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े आंदोलन के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास के बाहर चल रहा जो धरना है वो खत्म कर देगी। और सरकार के मुताबिक राहुल गांधी की इस मांग को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा गया और सरकार की ओर से संसद में नीट और छात्रों से जुड़े आंदोलन के मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमति भी जताई गई। लेकिन सरकार ने दावा किया कि राहुल गांधी को इस फैसले की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं हुआ और यहीं से दोनों पक्षों के बीच विवाद और बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बाद में अपनी मांग बदल दी। सरकार का कहना था कि शुरुआत में राहुल गांधी ने सिर्फ संसद में नीट और फिर छात्रों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी रख दी, जिसके बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका इस्तीफे की मांग सामने रखते हुए कांग्रेस का रुख साफ था कि केवल संसद में चर्चा पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की। यानी सरकार और कांग्रेस के बीच बातचीत का सबसे बड़ा विवाद यही बना। एक तरफ सरकार चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई थी। और इसके बाद आता है कहानी में नया ट्विस्ट, और वो था राहुल, प्रियंका और अखिलेश की हिरासत का। दरअसल जब बातचीत के बाद भी धरना खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी नेताओं को बस में बैठाया और साथ ले गई। हिरासत में लिए जाने के दौरान राहुल और प्रियंका ने विरोध भी किया था और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, छात्रों के इंसाफ की लड़ाई नहीं रुकेगी। राहुल गांधी ने सरकार पर छात्रों के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों को संसद में उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और अब पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश और अन्य नेताओं को हिरासत में लेने के बाद छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा दिया। फिर कुछ समय बाद सभी नेता पुलिस हिरासत में रहे। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार नेताओं की रिहाई की मांग की जाती रही। सोशल मीडिया पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का बड़ा आरोप लगाया। वहीं सरकार की ओर से कानून व्यवस्था और हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर लगातार सवाल उठाए गए। फिर बाद में हिरासत से रिहाई के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि छात्रों और देश के प्रधानमंत्री को उनका सीधा संदेश है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद जवाबदेही से बच रही है। कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा गया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।
वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा कि छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई गलत थी। उन्होंने कहा कि देश के बच्चे ही देश का भविष्य है, इसलिए देश के बच्चों की आवाज संसद में उठानी चाहिए। वहीं उन्होंने वंदे मातरम का भी मुद्दा उठाया और उसे मातृभूमि का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि अगर देश की मातृभूमि का सम्मान करना है तो देश के बच्चों और उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि जो हमारा देश है वो एक प्रेरणादायी देश बन सके। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन से जुड़ी एक और दिलचस्प बात सामने आई। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने की कांग्रेस की जो योजना थी वो काफी सीक्रेट थी। पार्टी के कई सांसदों को भी इस योजना की जानकारी नहीं थी। कांग्रेस सांसदों को कथित तौर पर पार्टी अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचने के लिए कहा गया था। कई सांसद वहां पहुंच भी गए क्योंकि उनको जानकारी यही थी। अब इसके बाद अचानक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे के आवास से करीब 500 मीटर दूर प्रधानमंत्री आवास के गेट की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता और सांसद भी मौके पर पहुंचे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में प्रदर्शन की योजना को पहले से सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब कांग्रेस का मानना था कि अगर योजना पहले से बता दी जाती तो पुलिस घेराबंदी करती, इसलिए ये बात नहीं बताई और यही वजह थी कि कांग्रेस के कई सांसदों को आखिरी समय तक इस प्लान की जानकारी नहीं दी गई। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से भी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान आया। अब सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए बैठाया गया। यानी कि विपक्ष के बीच भी अब इस प्रदर्शन को लेकर अलग अलग मतभेद की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही थी तो दूसरी तरफ आपके नेता जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। हालांकि सीजेपी की ओर से साफ किया गया कि उनका प्रदर्शन केवल जंतर मंतर पर है। अब इसी बीच सीजेपी की ओर से दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना देने का ऐलान किया गया। अब सीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया। सीजेपी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों को वकीलों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। साथ ही हिरासत में लिए गए लोगों की पूरी सूची भी नहीं उपलब्ध कराई गई। सीजेपी ने कहा कि अगर हिरासत में लिए गए लोगों के संवैधानिक अधिकारों का पालन नहीं किया गया तो रात को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये फैसला वापस लिया गया। सीजेपी ने दावा किया कि पुलिस ने हिरासत में ले गए सभी लोगों को रिहा कर दिया, इसलिए जो ये आंदोलन का जो धरने का प्रस्ताव था वो पीछे ले लिया गया। अब इसी बीच छात्रों और युवाओं से जुड़े आंदोलन के एक अन्य प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक को लेकर भी बड़ी खबर आई। सोनम वांगचुक की पत्नी यानी कि गीतांजलि की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की अनुमति के बाद सोनम को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया और इस घटनाक्रम के बीच सोनम वांगचुक की सेहत और अस्पताल में इलाज का मुद्दा भी चर्चा में रहा। यानी मंगलवार को दिल्ली में एक तरफ राष्ट्रीय प्रदर्शन था, दूसरी तरफ हिरासत थी, तो तीसरी तरफ कोर्ट के आदेश के बाद सोनम को अस्पताल शिफ्ट किए जाने की खबर आई। तो इस तरह से दिल्ली में मंगलवार का पूरा घटनाक्रम कई सवाल छोड़ गया है। एक तरफ छात्रों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो संसद में नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ चर्चा से संतुष्ट होने वाली नहीं है और इसी बीच राहुल गांधी पर भी बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी पर साफ तौर पर बच्चों के कंधों पर रखकर सियासत करने का बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। अब इन्हीं सबके बीच कांग्रेस अपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार और विपक्ष किसी साझा रास्ते पर पहुंच पाएंगे, एक बड़ा सवाल अब उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, हिरासत और रिहाई का ये पूरा घटनाक्रम देश की सियासत के केंद्र में बना हुआ है और इस घटनाक्रम पर लाखों छात्रों का भविष्य भी इस तरफ पूरी तरह से अटका हुआ है। अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन के साथ ही, इस राजनीति के साथ ही जो छात्रों का भविष्य है वो किस ओर बढ़ता हुआ नजर आता है।